यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव श्रीपुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। अच्छा, पहले तो एक बात को समझ लीजिए, भागवत में 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 18,000। अगर 18,000 श्लोकों को पढ़ा जाए तो कम से कम 1 वर्ष तक भी कथा करेंगे तो कथा पूर्ण नहीं होगी। इतनी बड़ी कथा है। 7 दिन में एक वक्ता कितने श्लोक कह सकता है? 10, 20, 50, 100। हमारा मानना है 100 से ज्यादा तो श्लोक पढ़ ही नहीं सकता। और भागवत में कितने दिन है? 7। श्लोक कितने हैं? 18,000। तो ये भागवत की 7 दिन की प्रथा किसने बनाई? सुखदेव बाबा ने। राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा। ततो भयत्याश्रम बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष दुखार्तु मुक्त कंठोरुरोध हा। राजा परीक्षित को श्राप था कि आज से 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु की गति होगी। अब राजा परीक्षित बड़े चिंतित थे, कहीं सहारा नहीं था। राजा परीक्षित को जब कहीं सहारा नहीं मिला तब तो अंतिम समय में राजा परीक्षित सुखदेव बाबा की शरण में गए। और इन्हीं सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन की कथा को, 18,000 श्लोकों की कथा को मात्र 7 दिन में पूर्ण कर दिया। इसीलिए इसको कथा कहते हैं। जो इस कथा को मन लगा करके सुनता है उसको कथा में आनंद आ जाता है। इसलिए सुखदेव बाबा को परमहंस भी कहा गया है। अच्छा बताइए, सुखदेव बाबा अपने मां के गर्भ में कितने दिन रहे? 12 वर्ष। वाह! सुखदेव बाबा अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। और 12 वर्ष तक सुखदेव बाबा मां के गर्भ में से बाहर नहीं आए। अब आप लोग पूछोगे, महाराज जी एक बच्चे का जन्म तो मात्र 9 महीने में हो जाता है, आजकल तो 7-7 महीने में जन्म ले लेते बच्चे, फिर ये 12 वर्ष तक क्यों रहे? यहां तक महाराज जी भागवत की कथा कह रही है कि सुखदेव बाबा 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। पिताजी ने बार बार सुखदेव जी महाराज को समझाया, पिताजी ने बार बार श्री सुखदेव जी महाराज से कहा, फिर भी सुखदेव जी महाराज गर्भ में से बाहर नहीं आए। इसके पीछे भी प्रयोजन है। गर्भ में से बाहर क्यों नहीं आए? क्योंकि उन्हें माया घेर रही थी और सुखदेव जी नहीं चाहते थे कि वो माया के वशीभूत होकर के, माया के वशीभूत आकर के अपने जन्म मृत्यु के फंदे को और बढ़ाएं। ये माया ही तो है। बच्चे क्या है? माया। घर परिवार क्या है? माया। माया ही तो है, बुढ़ापे तक नहीं छोड़ती। बचपन में जब खेले कूदे, माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, बड़े हुए सो माँ बाप ने विवाह कर दिया, विवाह किया सो बच्चे हो गए, बच्चे को पाल पोस करके बड़ा किया सो उनकी शादी हो गई। जब तक नाती पोता बड़े हो गए, नाती पोता की शादी हो गई, नाती पोता की शादी हो गई, अब पंती हो गए। पंती होते 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 हमारा बुढ़ापा आ गया। और आजकल तो बुंदेलखंड में वैसे कहते मूलधन से ज्यादा ब्याज प्यारा है। तो ये माया है, ये जगत क्या है? माया। हमारा नाती हो जाए राम दी, हमारा नाव हो जाए, हमारा पंती हो जाए, हमारा नाव हो जाए। अरे भैया, कौन किसका नाम अमर है? अभी किसी से पूछो कि तुम्हारे दादा के दादा का क्या नाम, तो किसी को नहीं पता। कोई लेता अपने दादा के दादा का नाम? अरे दादी का तो लेता नहीं, दादा के दादा का छोड़ो। मरने के बाद आदमी जब तक आपको याद करता है, जब तक 13वीं में रसगुल्ला ना मिले,
और रसगुल्ला मिला। 13 दिन बीता, 14वें दिन जय श्री राम, जैसे मरे सो ठीक, मरे ठीक गए। ये संसार का नियम है। जाना क्या है? भगवान का भजन। जाना क्या? भगवान का पूजन। जाना क्या? कछु नहीं जाना। जे कपड़ा मपड़ा कछु नहीं जाने। कितो कमा लो दद्दा हरो, कितो संदुकिया में भर भर के धर लियो, वो भी नहीं जाने। मरवे के बाद कितो सोनो धर लो, जितो सास दुका दुका के धरे। मरवे के बाद अगर कानन के भी, अगर कान के टॉक्स अगर कान में हुई, सास मर गई हुज्जे, तो बहु रोए बाद में, पहले कानन के छुड़ा ले। हैं मर गई तो ठीक है, कम से कम ये तो मिली है। कोई किसी का नहीं इस जगत में। इसलिए भगवान की कथा को जितना सुन लो वही आपके साथ जाएगा। पुण्याह वाचन ही आपके साथ जाएगा, और बाकी आपके साथ कुछ जाने वाला है ही नहीं। ये बात सुखदेव जी जानते थे। इसीलिए सुखदेव जी ने घर परिवार का परित्याग किया, और जैसे ही 12वें वर्ष में जन्म लिया वैसे घर को त्याग दिया। गृह कारज नहाना जंजाला, गृह कारज नहाना जंजाला, गृह कारज ना जंजाला, गृह कारज नहाना जंजाला। घर परिवार गृह कारज नाना जंजाल है। और कलयुग में, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर वही भव था, वही नर वही भव था। और कलयुग में क्या है? कलयुग किस बात से कलयुग चरम सीमा पे है। सुनिए, बाबा ने लिखा, कली केवल मल मूल मलीना, कली केवल मल मूल मलीना। कलयुग मलागार है। मलागार समझते आप लोग? मलमूत्र में ही कलयुग का आदमी व्यस्त है। कलयुग का आदमी सिर्फ और सिर्फ काय में व्यस्त है? मलागार। सुना किसी ने फलाने के साथ शादी कर ली, किसी ने ढकाने को भगा दिया, कोई सास दमाद को लेकर के चल बसी। ये कलयुग है। बाबा ने लिखा, पढ़िए, कल केवल मल मूल मलीना, कल केवल मूल मलीना, पाप पयो निधि जगमन मीना, पाप पयो निधि जगमन मीना। इसीलिए कलयुग में क्या करो? श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय